मैं खुले तौर पे कहता हूं, इसके जो चोरी के जो दोषी है उसे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन सनातन को बदनाम करने वाले लोग, आज तुम राम प्रेम तुम्हें जाग गया। जब राम मंदिर बन रहा था तो अरविंद केजरीवाल कहता है, जो हमारी नानी कह गई थी न बेटा, किसी की मस्जिद को तोड़कर हमारा राम नहीं बच सकता है, ये बयान दिया था अरविंद केजरीवाल। आज उसको राम प्रेमी हो गया। और आज उसी राम जन्मभूमि, जब वहां पे राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था, उद्घाटन हुआ था, उस टाइम में इन लोगों ने वहां का न्योता टुकड़ा दिया था। अखिलेश यादव वहां नहीं गया था। अखिलेश यादव, ये लोग जो है सनातन विरोधी है, इसको बात को समझिए। ये राजनीति करना, इस पे विवाद खड़ा करना केवल एक प्रोपेगेंडा है जो 2027 में यूपी में इलेक्शन होने वाला है। इसलिए आज राम प्रेम जाग गया है इन लोगों को, जबकि ये राम की विरोधी थे। राहुल गांधी, ये विपक्षी लीडर सब हमेशा से सनातन विरोध में बयान दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राम के मंदिर में चोरी हो रही है, ये सरकार प्रदेश क्या संभालेगी? एक चीज बंदा चोरी, एक चीज बताइए, आपके पिताजी बहुत अच्छे लोग हैं, घर में आकर पैसे रख दिया, अब बेटा चोरी करके लेकर चला जाए तो कहीं ना कहीं देखिए, बात को समझिए। आप बाप को तो दोषी नहीं ठहरा देंगे, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं जो आपने अपनी अच्छी संस्कार नहीं दिया अखिलेश यादव को, जो आज वो कहता है जो अपने वही चीज में चोरी अखिलेश यादव ने किया है क्या? जो भी चोरी आपने किया तो संस्कार की बात अखिलेश यादव की कहां से आ गई? जब चोरी जब चंपत राय ने किया, ट्रस्ट वालों ने किया, उसमें अखिलेश यादव की बात कहां से आ गई? अखिलेश यादव के पास संस्कार है या नहीं है, उससे इस चोरी का क्या लेना देना? वो तो ना हो, लेकिन झाजी मैं कहता हूँ उससे संस्कार हो या ना, उसका अखिलेश यादव को बिल्कुल नहीं संस्कार है, उसके बाप को भी संस्कार नहीं था। ये कृष्ण की बात करते हैं, अखिलेश यादव तो कृष्ण की बात करता है, कहता है जो गौशाला से बदबू आता है, ये कृष्ण की बात करता है। गौशाला का ही उपजे हुए पुत्र है, तो वो कृष्ण का वंशज है। सुनिए, बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को इतनी देर से राम की याद क्यों आई? अखिलेश यादव को जब उजागर हुआ तभी याद आई। किसकी इतिहास जानना? क्या निमंत्रण क्यों ठुकरा? अब वो उनका विशेषाधिकार है, वो जाए नहीं जाए, उपस्थित रहे नहीं रहे, आप ही को हम निमंत्रण देते हैं अपने आने के लिए। आप फुर्सत में रहें, आप किसी काम में रहें, वो तो आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप आए या नहीं आए। कि आप निमंत्रण दे दिया तो ये थोड़ी हो गई कि आपको आना ही आना है। ये बताइए, कहीं होता है क्या ऐसे? ये मुद्दा बननी चाहिए क्या देश में? देश में तो मुद्दा है कि समाज का विकास कैसे हो, राम मंदिर में चोरी नहीं हो, राम मंदिर की मर्यादा कैसी बनी रहे, मुद्दा ये ना होनी चाहिए। ये बताइए, यूपी चुनाव भी नजदीक है, उस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं आप? आपके विचार क्या हैं? यूपी चुनाव, अभी तो चुनाव आ रही है, जनता हर मुद्दा पर नजर बनाई हुई है। अभी तो जो दिख रहा है यूपी का माहौल, जितने लोग वहाँ त्रस्त हैं, उससे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस बार योगी जी जाने वाले हैं। कह रहे हैं अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि योगी जी इस बार मठ जाने वाले हैं। तो मैं कहता हूं जो 2027 में भी मैं खुले तौर पे कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं यूपी में फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। और अखिलेश यादव जो ये है, जो अखिलेश यादव, ये सारे जितने सनातन विरोधी लोग हैं, ये सारे के सारे पत्ता साफ हो जाएगा, इस बात को समझिए। और ये केवल एक मुद्दा बनाकर उत्तर प्रदेश की 2027 की राजनीति करने के लिए एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। मैं फिर दोबारा कहता हूं आपकी चैनल के माध्यम से, इसमें जो भी चोरी में दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उससे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस पे राजनीति करने वाले लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूं, आज तुम्हें जो राम प्रेम जागा है, ये राम प्रेम उस समय में कहाँ था जब राम मंदिर बन रहा था, तुम लोगों को न्योता दिया गया था, उस टाइम एक भी कोई उस न्योता पे नहीं पहुंचा था। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अमित शाह जब से मंदिर बनाया, अमित शाह तो राम मंदिर गए नहीं है, वो दर्शन करने नहीं गए। क्या राम को नहीं मानते हैं अमित शाह जी? क्या राम की पूजा नहीं करते हैं? मंदिर क्यों नहीं गए अब तक? अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल आज कब, इससे पहले क्यों नहीं पूछा? जब राम मंदिर बन गया तो उससे पहले नहीं पूछा। लेकिन ये इस बीच में जिसकी नानी कह रही थी जो राम, किसी के मस्जिद को तोड़कर हमारा राम नहीं बच सकता है, आज वो उसकी नानी की अपनी बात को ताक पे रख के वो पहुंचा, ये नहीं पहुंचा। वहां पे क्यों पहुंचा जानते हैं? आपकी चैनल के माध्यम से आपकी जितने भी ऑडियंस है, मैं आपको कहना चाहता हूं, दोनों पक्ष को आप उठाकर देख लिए। जो इस तरह का बयान दिया था राम मंदिर बनने के टाइम में, आज वो वहां पहुंच रहा है। पहुंचने का कारण क्या है? क्योंकि वहां पे चंदा चोरी का घटना हुआ, इस पे जाकर वो विवाद करना, राजनीति करना और राजनीति ध्रुवीकरण करने के लिए वो पहुंच रहा है, जबकि राम प्रेम नहीं है।
इस बात को समझिए। राम प्रेम नहीं है, उसको राम प्रेम से के वजह से नहीं गया था। ये कहीं ना कहीं अपनी राजनीति ध्रुवीकरण करने के लिए, अपनी राजनीति एजेंडा सेट करने के लिए वहां गया